हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में। उसमें अपन बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे आज की स्टार्टिंग करेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे कवर करते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में, एंड उसके बाद अपन बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, एंड उसके बाद अपन बात करेंगे वायरल डिजीज के बारे में। तो आज के लेक्चर में अपन 3 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में, फिर अपन बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे वायरल डिजीज के बारे में। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से हर साल बैक्टीरियल डिजीज या वायरल डिजीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक साल नहीं तो एक साल छोड़ के एक साल नीट के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है। तो आपको इसको लेक्चर को ध्यान से सुनना है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इसकी पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले अपन बात करेंगे, इस लेक्चर के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हेल्थ वगैरह क्या होती है, हेल्थ अपन किसको बोलते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम आप सुनते हो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो डिजीज का असली मीनिंग क्या होता है? डिजीज को अपन 2 पार्ट में तोड़ते हैं, डिस और इज। अब यहां पे अपन मतलब समझेंगे कि पूरा जो कंप्लीट वर्ड होता है डिजीज, बीमारी, इसका मतलब क्या होता है, डिजीज का मतलब क्या होता है, डिस का मतलब होता है बेड और इज का मतलब होता है कंफर्ट, मतलब बेड कंफर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिजीज का मतलब बेड कंफर्ट। यदि अपन दोनों को पार्ट को डिवाइड करते हैं, डिस को और इज को, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेड कंफर्ट। जब भी अपन को कोई भी बीमारी होती है तो अपन को अच्छा फील नहीं होता है, इसी वजह से डिजीज का मतलब क्या हो गया, बेड कंफर्ट। तो डिस का मतलब हुआ बेड और इज का मतलब क्या हुआ, कंफर्ट। तो डिजीज का मतलब हो गया बेड कंफर्ट। तो अपन आज के इस लेक्चर में सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन बात करते हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके नीट के पावर ऑफ पॉइंट से। आज सबसे पहले अपन बात करेंगे ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस इज नॉट कंसिडर्ड एज हेल्थ। यदि आपके अंदर कोई भी डिजीज नहीं है, आप फिजिकली फिट नहीं हो, तो वो उसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। किसके अंदर, हेल्थ के। यदि आपके अंदर कोई भी डिजीज नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ बैठे हो और मोटापा आ रखा है, तो आप भी फिर भी आपको अच्छा हेल्थ कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आपकी अच्छी हेल्थ है या नहीं है। ह्यूमन हेल्थ वॉज ऑल्सो डिस्क्राइब बाई अर्ली ग्रीक्स, जिसको उन्होंने बोला हिपोक्रेट्स, जो क्या है, फादर ऑफ मेडिसिन। कौन है हिपोक्रेट्स? क्या है, फादर ऑफ मेडिसिन। मतलब जो ह्यूमन हेल्थ वो डिस्क्राइब कही गई थी वो अर्ली ग्रीक्स में कर दी गई थी, और जिसको अपन ने बोला हिपोक्रेट्स, जो कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। तो अपन ने क्या बोला कि आपके अंदर यदि बीमारी नहीं है, एनी एब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस, वो कंसिडर नहीं करी गई है किसके अंदर, हेल्थ के अंदर। और ह्यूमन हेल्थ किसने डिस्क्राइब की थी, अर्ली ग्रीस के अंदर, जिसको अपन ने बोला हिपोक्रेट्स। उसके बाद गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड एंड इट्स कलर। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, फ्लूइड एंड इस कलर का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मतलब यदि किसी के अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है तो वो क्या है, हॉट पर्सनैलिटी है उसकी, मतलब उसकी अच्छी पर्सनैलिटी मानी गई है। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या बोलती है, यदि किसी की बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इसका कलर बैलेंस है तो उसको क्या माना गया था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस बोली थी। किसी भी बॉडी के अंदर यदि उसका बैलेंस है, बॉडी फ्लूइड एंड इट्स कलर, तो उसको अच्छा माना गया था। उस हिसाब से क्या हुआ कि किसी के अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा आ गया तो उसको अंदर क्या माना गया, उसको हॉट पर्सनालिटी, मतलब उसको अच्छी पर्सनालिटी का इंसान माना गया। फिर एक और साइंटिस्ट आए, कौन आए, विलियम हार्वे साहब आए। अब ये साइंटिस्ट आते हैं, आपको पता है यदि कोई भी साइंटिस्ट आता है तो एक दूसरे की बात को क्या करते हैं, काटते हैं। मतलब जो ये बात बोल रहा है वो कोई दूसरा वो बात ना बोल दे, इस वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे की बातों को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो विलियम हार्वे साहब आए तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने डिस्कार्ड किया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। क्या किया, डिस्कार्ड किया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। और इन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। और इन्होंने किसको डिस्क्राइब किया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को, कि किस तरीके से सर्कुलेशन होता है किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। और इन्होंने मेजर किया सरफेस टेम्परेचर को बाय यूजिंग थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का यूज करके इन्होंने किसको मेजर किया, टेम्परेचर को। तो विलियम हार्वे साहब आए और उन्होंने सबसे पहले तो डिस्कार्ड किया ह्यूमर हाइपोथेसिस को, जो ये बोलती थी कि बॉडी फ्लूइड एंड इट्स कलर के बेसिस पे किसी की भी पर्सनैलिटी को अपन क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं।
जिसमें ब्लैक बाइल ज्यादा होगा वो क्या होगा, हॉट पर्सनैलिटी होगी। फिर कौन आए, विलियम हार्वे साहब आए, जिन्होंने क्या किया, डिस्कार्ड किया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, और उन्होंने डिस्क्राइब किया अबाउट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में कि किस तरीके से वर्टिब्रेट्स में सर्कुलेशन होता है, किसका, ब्लड का। और फिर उन्होंने मेजर किया सरफेस टेम्परेचर, किसका यूज करके, थर्मोमीटर का यूज करके। अब अपन बात करेंगे, चलो ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने बात करी डिजीज के बारे में, इन्होंने कुछ बेसिस दिए, जैसे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस बोलती है किसी के अंदर बॉडी फ्लूइड ज्यादा है और उसका कलर ऐसा है तो वो अच्छी पर्सनालिटी का माने जाएगा, जिसके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है वो हॉट पर्सनालिटी का है। तो ऐसे कुछ आए। फिर विलियम हार्वे साहब आए, जिन्होंने मना कर दिया कि भाई ये हाइपोथेसिस थी, जो ह्यूमर हाइपोथेसिस ये बिल्कुल गलत थी, इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। फिर उन्होंने किसके बारे में बताया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया। कौन, विलियम हार्वे साहब ने किसके बारे में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया वर्टिब्रेट्स के अंदर। और इन्होंने मेजर किया सरफेस टेम्परेचर, किसका यूज करके, थर्मोमीटर का यूज करके। चलो अपन यहां तक समझते हैं। फिर अपन एक्चुअल मतलब समझेंगे कि जो हेल्थ होती है उसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है। तो हेल्थ क्या होती है, कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन, यदि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली एक्सपेक्ट में फिट होता है तो उसको क्या माना गया है कि ये कंप्लीटली फिट है, ये बिल्कुल हेल्थी पर्सन है। तो कंप्लीटली हेल्थी पर्सन किसको माना गया है, यदि वो फिजिकली मतलब अच्छे से बॉडी के हर फिजिकली उसके ऑर्गन काम कर रहे हो, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली लोगों से बात करने में इस दुनिया के अंदर, सोशली का मतलब आप समझ गए, ना कि सोशल मीडिया से, जबकि सोशली इस दुनिया में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो हेल्थ का मतलब क्या हुआ, यदि कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली एस्पेक्ट में फिट है तो उसको क्या गया है कि ये हेल्थी माना गया है। चलो ठीक है, हेल्थ की अपन ने डेफिनेशन समझ ली कि क्या होती है। असली हेल्थ कौन है, जिसकी हेल्थ बिल्कुल सही है, यदि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली एस्पेक्ट में बिल्कुल फिट है। अब अपनी बॉडी में क्या होता है, न्यूरल सिस्टम होता है एंड एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं इम्यून सिस्टम को। तो अपनी बॉडी में ये एक प्रोसीजर चलता रहता है जहाँ पे क्या करता है, अपना न्यूरॉन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ पे हार्मोन रिलीज होते हैं, वो तो हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। और न्यूरॉन सिस्टम हो गया जो अपना नर्वस सिस्टम होता है, जहाँ से अपन किसी भी चीज़ का इंस्टेंट पता लगता है, जैसे अपन ने हाँ यहाँ हाथ लगाया तो ब्रेन को सिग्नल चला गया अपनी नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो ये किसको इन्फ्लुएंस करता है, अपनी इम्यून सिस्टम को। तो बहुत सी चीजें क्या होती है, अपने हार्मोन रिलीज होने से और नर्वस सिस्टम से अपनी बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। अभी बहुत सारे आप लोगों को देखते होंगे जो जिम जाते हैं वगैरह कुछ करते हैं, जैसे ही वो जिम जाते हैं और प्रोडक्टिव फील करते हैं, उसका रीजन क्या है, वहां पे एंडोक्राइन होता है जो अपना डोपामिन रिलीज करता है, वहां से जो ग्लैंड्स होती है वहां से हार्मोन रिलीज करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है उनके इम्यून सिस्टम को और उनको हर तरीके से एक्टिव रखता है। तो अपन ने हेल्थ की डेफिनेशन क्या पढ़ी, यदि कोई इंसान, कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली एस्पेक्ट में फिट है तो उसको हेल्थी माना गया है। और अपनी बॉडी में क्या होता है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी इम्यून सिस्टम को, क्योंकि नर्वस सिस्टम से तो अपने सिग्नल जाते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम से क्या जाते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पहले पढ़ा कि डिजीज क्या होती है उसके बारे में। डिस का मतलब बेड और ईज का मतलब कंफर्ट, मतलब बेड कंफर्ट। तो डिजीज के बारे में समझा। फिर एक और साइंटिस्ट आए विलियम हार्वे साहब, जिन्होंने हाइपोथेसिस थ्योरी को डिस्कार्ड किया। इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया और मेजर किया सरफेस टेम्परेचर किसकी मदद से, थर्मोमीटर की मदद से। फिर अपन ने समझा कि एक पर्सन का फिट माना गया है जो वो फिजिकली, मेंटली और सोशल एस्पेक्ट में क्या होता है, बिल्कुल फिट होता है। और फिर अपनी बॉडी में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, इम्यून सिस्टम को। अब अपन ने बेसिक सी बात कर ली। आज का अपना पहला टॉपिक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन ने इंट्रो पढ़ लिया, तो इस वजह से आपको इंट्रो पढ़ना भी जरूरी था। अब अपन बात करेंगे टाइप ऑफ डिजीज के बारे में कि कौन सी टाइप की अपनी बॉडी के अंदर डिजीज होती है, वो किस तरीके से ट्रांसफर होती है। यदि कोई जेनाइटल आ रही है अपने फादर या मदर से आ रही है तो एक अलग तरीके की हो गई, यदि वो किसी के कम्युनिकेट होने से हो रही है तो वो अलग तरीके की हो गई, और यदि अपनी बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी आ रही है तो वो अलग तरीके की हो गई। तो सबसे पहले अपन टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ेंगे। उसके पहले अपन को क्या पढ़नी है, डेफिनेशन पढ़नी है किसकी, डिजीज की, कि डिजीज क्या होती है। डिजीज का मतलब हो गया एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। यदि अपनी बॉडी किसी नॉर्मल फिजियोलॉजी फंक्शन में आज बैठी हुई है, अभी अपन को कोई भी डिजीज नहीं है, कुछ दिनों बाद अपन को कोई डिजीज हो जाती है और अपना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो अपन डेली अपन फिजिकली एक्टिविटी करते हैं वो नहीं हो पाती और अपन को अजीब सा फील होता है,
तो ये क्या हो गया, अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो उसी को अपन ने क्या बोला, डिजीज बोला, कि अपनी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में यदि अपनी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है तो उसको अपन ने क्या बोला, डिजीज बोला। अब डिजीज पहले टाइप के अपन पढ़ेंगे, कोजेनाइटल डिजीज। तो ये कौन सी हो गई, जेनाइटल डिजीज हो गई, जो कहां से आती है, सिंस बर्थ से, मतलब अपने पेरेंट से ये डिजीज अपन को आ रही है। तो ये किसके द्वारा आ रही है, जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से, मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स की वजह से। तो ये अपने पेरेंट्स से, इनसे किससे आ रही है, क्रोमोसोम्स की मदद से आती है, जिनको अपन ने जेनाइटल डिजीज बोला, जो अपने बर्थ से अपने साथ आती है, या मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट की वजह से। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, इसका पहला एग्जाम्पल है एल्बिनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस और सिकल सेल एनीमिया। तो ये टाइप की डिजीज क्या होती है, अपने बर्थ से आती है, जिसको अपन ने जेनाइटल डिजीज बोला, जो जेनेटिक या क्रोमोसोम की वजह से आती है और मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट की वजह से ये डिजीज आती है, जिसमें अपन ने सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ा एल्बिनिज्म का, कलर ब्लाइंडनेस का और सिकल सेल एनीमिया का। और डिजीज का मतलब अपन ने समझ लिया कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन यदि डिस्टर्ब हो रहा है, अपना जो डेली काम करते हैं यदि अपन को अजीब सा फील हो रहा है, तो उसी को अपन ने क्या बोला, डिजीज बोला। उसके बाद सेकंड टाइप की अपन बात करेंगे डिजीज के, जिसको अपन ने बोला एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड का मतलब, आप वर्ड का मतलब समझोगे, अपन उसको एक्वायर कर रहे हैं बर्थ होने के बाद। इसका मतलब क्या होगा, एक्वायर्ड डिजीज, जो कब आती है, डेवलप आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद अपन एक्वायर करते हैं। कौन से डिजीज को, एक्वायर डिजीज को, जिसमें सबसे पहला टाइप अपन पढ़ेंगे इन्फेक्शियस, जो किसके द्वारा कोज होती है, पैथोजेंस के द्वारा। तो सबसे पहले अपन ने बात की एक्वायर डिजीज की, जो बर्थ के बाद आती है। एक्वायर डिजीज का वर्ड का मतलब समझ सकते हो, किसी चीज को एक्वायर करना। इसमें सबसे पहला टाइप अपन ने पढ़ा इन्फेक्शियस डिजीज, जो किसके द्वारा होती है, पैथोजेंस के द्वारा। पैथोजेंस के द्वारा हो रही है, मतलब कि किसी इंसान के द्वारा या किसी अलग चीज के द्वारा हो रही है, तो ये कम्युनिकेबल है, ठीक है, ये कम्युनिकेट कर सकती है। इसमें सबसे पहला आंसर क्या हो गया, एड्स हो गया, टाइफाइड हो गया और निमोनिया हो गया। मतलब एड्स आपको पता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, इस वजह से क्या हो गई, कम्युनिकेबल हो गई। तो किसके द्वारा हो रही है, ये भी पैथोजेंस के द्वारा हो, लेकिन ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। जिसमें सबसे पहले अपन ने बात की एड्स के बारे में, उसके बाद अपन ने बात की टाइफाइड के बारे में, फिर बात की अपन ने निमोनिया के बारे में। तो इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन सी होती है, एड्स, टाइफाइड और निमोनिया, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है, मतलब ये कम्युनिकेट कर सकती है। तो एक्वायर्ड डिजीज बर्थ के बाद आती है, जिसमें अपन ने सबसे पहला टाइप पढ़ा इन्फेक्शियस, जो किसके द्वारा होती है, पैथोजेंस के द्वारा, जिसके एग्जाम्पल हो गए एड्स, टाइफाइड और निमोनिया, और ये कम्युनिकेबल होती है। उसके बाद एक्वायर्ड डिजीज में अपन सेकंड बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या हो गया कि नॉन कम्युनिकेबल है, ये कम्युनिकेट नहीं कर सकती एक दूसरे के द्वारा। तो ये किस तरीके से होती है अपनी बॉडी में, ये कोज बाय होती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से, आयरन की कमी से, आयरन डेफिशिएंटी एनीमिया होता है, विटामिन डेफिशिएंसी होती है, मरासमस होता है, क्वासी-ओर्कोर होता है और हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, कैंसर वगैरह होता है। ये किसी की भी एक दूसरे से नहीं फैलते, ये अपनी बॉडी में अपने आप होते हैं। तो पहले अपन ने डिजीज की बात करी इन्फेक्शियस, तो किसी दूसरे या पैथोजेंस के द्वारा फैल रही थी, कम्युनिकेबल हो रही थी, जिसमें अपन ने बात की एड्स के बारे में, टाइफाइड के बारे में और निमोनिया के बारे में। दूसरी अपन ने बात की नॉन इन्फेक्शियस, जो नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब अपन किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये किसके द्वारा कोज हो रही है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के द्वारा, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, विटामिन डेफिशिएंसी के द्वारा और मरासमस और क्वासी-ओर्कोर की ये हो रही है किसकी वजह से, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी की वजह से, और हार्मोनल डिसऑर्डर और कैंसर, ये कौन सी है, नॉन इन्फेक्शियस, मतलब नॉन कम्युनिकेबल, ये एक दूसरे में नहीं फैल सकती, मेरे इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकती। कौन, नॉन इन्फेक्शियस, जिसके अपन ने एग्जांपल पढ़ लिए। तो अपन ने टाइप ऑफ डिजीज में क्या क्या पढ़ा, जेनाइटल, जो एक बर्थ से आती है, अपने पेरेंट्स से अपने अंदर आती है, उसके एग्जांपल पढ़े अपन ने एल्बिनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस और सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद एक्वायर्ड डिजीज के बारे में पढ़ा, जो अपने बर्थ होने के बाद अपने अंदर डेवलप होती है, मतलब एक्वायर करना, बाद में अपन उस चीज को एक्वायर कर रहे हैं, जिसमें कौन सी इन्फेक्शियस, जो किसके द्वारा होती है, पैथोजेंस के द्वारा, वो कौन सी होगी, कम्युनिकेबल हो गई, जिसके एग्जाम्पल है एड्स, टाइफाइड और निमोनिया। उसके बाद अपन ने सेकंड एक्वायर्ड डिजीज के बारे में बात करी, जो कौन सी है, नॉन इन्फेक्शियस, जो नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जा सकती। वो किसके द्वारा कोज होती है, वो अपनी बॉडी के अंदर ही कुछ भी चीजें होंगी, चेंजेस हो गए, जैसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई, आयरन डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डेफिशिएंसी होगी, इनके द्वारा हो गई, जैसे मरासमस हो गया, क्वासी-ओर्कोर हो गया। और ये हार्मोनल डिसऑर्डर, कैंसर की वजह से कौन सी हो गई, नॉन इन्फेक्शियस, जो नॉन कम्युनिकेबल होती है।
अब अपन जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है उनके बारे में, जो कॉमन डिजीज होती है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली हो गई बैक्टीरिया। अब अपन बात करेंगे आज के इस लेक्चर में, कंप्लीट पढ़ेंगे अपन बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे टाइफाइड, निमोनिया के बारे में, प्लेग के बारे में और डिप्थीरिया के बारे में, जो अपनी एनसीईआरटी और नीट के पावर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे। उसके बाद अपन वायरल डिजीज के बारे में भी आज ही के लेक्चर में बात करेंगे और प्रोटोन डिजीज के बारे में अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती है और जो इन्फेक्शियस होती है। बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइफाइड के बारे में, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया के बारे में बात करने के बाद अपन बात करेंगे डिसेंट्री के बारे में, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे प्लेग के बारे में, जिसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे डिप्थीरिया के बारे में, फिर अपन बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में और परट्यूसिस वुफिंग कफ के बारे में, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो आज अपन क्या बात करेंगे, बैक्टीरियल डिजीजेस सारी पढ़ेंगे, लेकिन इनमें से जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर दी गई है तो आपको याद तो ये सारी करनी है बैक्टीरियल डिजीज, लेकिन आपको मेनली कौन कौन सी पढ़नी है डिटेल में, टाइफाइड, निमोनिया, ब्लैक डेथ और डिप्थीरिया के बारे में अपन आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद वायरल डिजीज कौन कौन सी होती है, कॉमन कोल्ड, डेंगू, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिसल्स, मम्प्स, पोलियोमाइलिटिस एंड रेबीज, ये कौन सी होती है, वायरल डिजीज होती है। उसके बाद प्रोटोजोन डिजीज कौन कौन सी होती है, अमीबोइक डिसेंट्री, अमीबाइसिस, मलेरिया, लेishmaniasis, ट्रिप्नोमानियासिस। उसके बाद बात करेंगे अपन हेलमिंथ्री डिजीज के बारे में, जो एस्केरियासिस, फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस एंड एनसाइलोटोमायासिस, इनके बारे में कौन होती है, ये हेलमिंथ्री डिजीज की होती है, इनके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और फंगल डिजीज कौन सी होती है, रिंगवर्म। तो आपको जो कॉमन डिजीज है जो इंसान के अंदर या ह्यूमंस के अंदर होती है, इनके बारे में आपको याद होनी चाहिए कि कौन से डिजीज कौन सी होती है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती है, वायरल डिजीज कौन सी होती है, प्रोटोजोन डिजीज कौन सी होती है और हेलमिंथ डिजीज कौन सी होती है और फंगल डिजीज कौन सी होती है। तो इन डिजीज के बारे में आपको याद रखना है कि कौन कौन से बिलोंग करती है। तो मैंने ये आपके लिए डायग्राम जनरेट कर दिया है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड डिजीज के बारे में कि टाइफाइड डिजीज क्या होती है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइफाइड के बारे में कि टाइफाइड क्या होता है, ये किसके द्वारा होता है, कोज बाय बैक्टीरियम, किसके द्वारा, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा क्या होता है, टाइफाइड होता है। और ये किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और डिटेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, इसको विडाल टेस्ट के द्वारा इसका पता लगाया जाता है, जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है उसके ऊपर क्या, कौन सा बेस्ड होता है, टाइफाइड बेस्ड होता है। तो अपन ने बात करी पहली बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड के बारे में, जो किसके द्वारा होती है, साल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा, जिसको किससे डिटेक्ट किया गया, विडाल टेस्ट से डिटेक्ट किया गया, जो किसके ऊपर बेस्ड था वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड था। अब जब किसी को टाइफाइड होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स भी दिखते होंगे। तो सिम्टम्स क्या दिखते हैं, उसको हेडेक होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, सस्टेन हाई फीवर रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता है और वीकनेस आती है। और कुछ केसेस में क्या होता है, इंटेस्टाइन परफोरेशन, मतलब उसके अंदर छेद भी हो जाता है, पोर भी बन जाते हैं और डेथ भी हो जाती है। तो ये किसके बारे में पढ़ा अपन ने, टाइफाइड के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइफाइड किसके द्वारा होती है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होती है। किसके द्वारा ट्रांसफर होती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा, जो अपन खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके द्वारा ट्रांसफर होती है। इसको किसके द्वारा पता लगाया जाता है, इसका पता लगाया जाता है विडाल टेस्ट के द्वारा, जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। इसके सिम्टम क्या है, इसके सिम्टम है हेडेक, एब्डोमिनल पेन, हाई फीवर, कॉन्स्टिपेशन और वीकनेस। किसके सिम्टम है, टाइफाइड के। यदि आपको ये सिम्टम दिखते हैं तो आपको टाइफाइड हो सकती है। उसके बाद कुछ केसेस में क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन परफोरेशन और डेथ भी हो जाती है। अब अपन बात करेंगे इसकी केस स्टडी के बारे में। एक महिला थी जिसके ऊपर इसकी केस स्टडी की गई थी, जिसका नाम था मेरी मेलोन, जिसको टाइफाइड मेरी भी बोलते हैं। तो एक केस स्टडी की गई थी, जो किस प्रोफेसर था, इसके प्रोफेशन था कुक बाय प्रोफेशन। इसका प्रोफेशन कौन था, कुक। तो मेरी मेलोन एक केस स्टडी की गई मेरी मेलोन के ऊपर, जो इसका नाम रखा टाइफाइड मेरी, जो शी वॉज ए हेल्थी कैरियर ऑफ टाइफाइड। इसके द्वारा इसके ऊपर मेरी मेलोन जो इसका कैरियर था, इसके ऊपर स्टडी की गई। जो ये लेडीज थी इसके ऊपर, जिसका नाम था मेरी मेलोन,
इसके ऊपर स्टडी की गई जिसका नाम रखा फिर टाइफाइड मेरी। और जब इसकी स्टडी की गई तो पता लगा कि ये जो हेल्थी कैरियर थी किसकी, टाइफाइड की, मतलब ये कैरियर मतलब इसके द्वारा टाइफाइड ट्रांसफर हो रहा था। किसके द्वारा, मेरी मेलोन के द्वारा, जिसको टाइफाइड मेरी बोला। शी इज वॉज ए हेल्थी कैरियर ऑफ टाइफाइड। तो आपको ये समझ में आ गया कि केस स्टडी में क्या पता लगा कि मेरी मेलोन के द्वारा जो कुक बाय प्रोफेशन थी, जिसको अपन ने टाइफाइड मेरी बोला, जो कहती है हेल्थी कैरियर थी किसकी, टाइफाइड की। अब इसका ट्रांसमिशन या पैथोजेनेसिस क्या होती है, पैथोजन एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया फूड और वाटर। पैथोजन किसके द्वारा एंटर करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके द्वारा जाते हैं, फूड और वाटर के द्वारा। स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए कौन, पैथोजन। दे कैन एंटर अदर पार्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से बॉडी के अलग अलग पार्ट में चले जाते हैं। तो पैथोजन जो टाइफाइड था, साल्मोनेला टाइफी थी, वो कैसे एंटर करता है, फूड एंड वाटर के द्वारा। किसमें चला जाता है वो, फूड एंड वाटर के द्वारा किसमें चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चला जाता है। तो अपन ने क्या पढ़ा टाइफाइड के बारे में, टाइफाइड के बारे में अपन बात की कि किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये होता है। और किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा। इसको किससे डिटेक्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट से इसको डिटेक्ट किया जाता है, जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर बेस्ड होता है। इसके सिम्टम क्या है, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, सस्टेन हाई फीवर, कॉन्स्टिपेशन और वीकनेस का होना। और कुछ केसेस में क्या हो जाती है, इंटेस्टाइन परफोरेशन और डेथ भी हो जाती है। उसके बाद अपन ने बात की इसकी केस स्टडी के बारे में कि एक महिला थी जिसका नाम था मेरी मेलोन, जिसके ऊपर स्टडी की गई किसकी, टाइफाइड की। फिर पता लगा कि उसको नाम टाइफाइड मेरी रख दिया। और फिर उसके बाद जैसे ही स्टडी कंप्लीट हुई तो उसका पता लगा कि एक हेल्थी कैरियर थी किसकी, टाइफाइड की, मतलब इससे टाइफाइड ट्रांसफर हो रहा था। फिर अपन को पता लगा कि चलो फूड के साथ और वाटर के साथ अपने अंदर साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड को, जिसके द्वारा टाइफाइड ट्रांसफर होता था, वो अपनी बॉडी के अंदर चला गया। फिर वो कहाँ गया, वो फूड एंड वाटर से ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ चला गया, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर चला गया। कौन, साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड का क्या था, जिसके द्वारा टाइफाइड होता था। उसके बाद अपना यही कंप्लीट होता है क्या, टाइफाइड। अब अपन बात करेंगे सेकंड बैक्टीरियल डिजीज निमोनिया के बारे में कि निमोनिया क्या होता है, ये किसके द्वारा होता है। अपन बात करेंगे निमोनिया के बारे में, किसके द्वारा कोज होता है, ये कोज होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा कोज होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, निमोनिया होता है। और ये ट्रांसमिटेड थ्रू किसके द्वारा होता है, एयर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, एरोसोल इन्फेक्शन, इसको क्या बोलते हैं अपन, एरोसोल इन्फेक्शन। ये किसके द्वारा कोज होता है, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा। और ये किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है एयर या ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। किसके अंदर ट्रांसफर होता है, ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होता है। और ये किसको कोज करता है, ये कोज करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्या कर देता है, ये रेस्पिरेटरी, जो अपन जहां से रेस्पायर करते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन कर देता है। और पैथोजन कहाँ लाइव्स रहता है, पैथोजन लाइव्स इन एल्वेलाई, अपनी जो एल्वेलाई रहती है लंग्स के अंदर, जिसके अपन जहाँ पे गैसेज का एक्सचेंज होता है उसको क्या कर देता है, उसके अंदर जिंदा रहता है। किसके अंदर, एल्वेलाई के अंदर। और फिर क्या करता है, डैमेज कर देता है एल्वेलर वॉल्स को। तो निमोनिया क्या करता है, कोज करता है। निमोनिया किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा होता है। और ये ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होता है, एयर या इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स के द्वारा ट्रांसफर होता है। और ये किसको कोज करता है, ये करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये क्या कर देता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जहां से अपनी बॉडी पूरी सांस लेती है उसमें क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। और इसके पैथोजन जो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ट्रांसफर होकर अपनी बॉडी के अंदर जाता है, ये कहाँ पे रहता है, ये एल्वेलाई के अंदर जिंदा रहता है, वहीं पे लाइव्स रहता है। और ये धीरे धीरे क्या कर देता है, फिर अपनी जो एल्वेलर वॉल होती है एल्वेलाई की, उसको क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है। जिसके सिम्टम्स सबसे देखे कफिंग, स्नीजिंग, हाई फीवर, ब्रीथलेसनेस और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड डिक्रीजेज। जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के द्वारा वो क्या हो जाने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। और इसमें क्या होता है, नेल्स एंड लिप्स क्या हो जाते हैं, बिकम ग्रेइश टू ब्लू हो जाते हैं। ग्रेइश से क्या होने लग जाते हैं, ब्लू होने लग जाते हैं। और हेडेक भी होती है। जब आपको निमोनिया होता है तो आपको किस तरीके से पता लगेगा, इसमें क्या होता है, निमोनिया के सिम्टम्स आपको याद होने चाहिए। कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, हाई फीवर होती है, ब्रीथलेसनेस आती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितना ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर वो डिक्रीज होने लग जाता है। नेल्स एंड लिप्स जो होते हैं आपके वो ग्रेइश से किस में हो जाते हैं, ब्लूइश हो जाते हैं। और आपका सर दर्द करता है, हेडेक भी होता है। तो निमोनिया किसके द्वारा होता है, ये कोज होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा।
और ये ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, एयर या इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और ये किसको कोज करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को कोज करता है। पैथोजन कहाँ जिंदा रहते हैं बॉडी के अंदर, ये रहते हैं एल्वुलाई के अंदर। फिर धीरे धीरे ये क्या करते हैं, एल्वुलाई के अंदर जिंदा रहते रहते किसको डैमेज कर देते हैं, एल्वुलर वॉल को डैमेज कर देते हैं, जिसके सिम्टम्स क्या आते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, हाई फीवर, ब्रीथनेस और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वाया ब्लड डिक्रीज हो जाता है। और नेल्स एंड लिप्स क्या हो जाते हैं, ग्रेइश से ब्लू हो जाते हैं। और हेडेक भी होता है। तो आपको निमोनिया भी समझ में आया होगा। तो अपन ने 2 डिजीज की बात कर ली। सबसे पहले अपन ने बात की टाइफाइड के बारे में एंड उसके बाद अपन ने बात करी किसके बारे में, निमोनिया के बारे में। अब अपन थर्ड बैक्टीरियल डिजीज पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, प्लेग के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ। तो अपन थर्ड बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेग, जिसको बोलते हैं ब्लैक डेथ। ये किसके द्वारा कोज होती है, ये कोज होती है यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा। तो प्लेग या ब्लैक डेथ किसके द्वारा कोज होती है, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा। और इसका ट्रांसमिटेड बाय किसके होता है, इन आर्थ्रोपोडा वेक्टर के द्वारा, जिसका क्या नाम है, जिनोप्सिला, जिसको रेट फ्लिया भी बोलते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, जो प्लेग या ब्लैक डेथ होती है वो किसके द्वारा कोज होती है, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा। और एक किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है, एक आर्थ्रोपोडा वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं जिनोप्सिला, जिसको रेट फ्लिया भी बोलते हैं। और इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन में किस तरीके से होता है, जो ये बैक्टीरियम होता है यर्सीनिया पेस्टिस, ये बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, वेक्टर होता है, जिसके द्वारा ये जो मतलब आपको ये समझ रहा है ये होती किसकी वजह से, यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से। और ये किसके ऊपर, वेक्टर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वेक्टर का मतलब हो गया कि उसके ऊपर बैठ के ट्रांसफर होगी। कौन, ये बैक्टीरिया जो यर्सीनिया पेस्टिस है, ये रेट फीलिया के ऊपर बैठ के ट्रांसफर होगा किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। तो प्लेग जो ब्लैक डेथ होती है वो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से होती है। और ये किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है, आर्थ्रोपोडा एक वेक्टर होता है जिसको जिनोप्सिला बोलते हैं, या जिनोप्सिला रेट फ्लिया। तो ये बैक्टीरिया क्या होता है, यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा होती है अपन को ब्लैक डेथ। जो ये रेट फ्लिया होता है ये क्या होता है, वेक्टर होता है जिसके ऊपर बैठ के ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अब जैसे ही यर्सीनिया पेस्टिस एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर तो इन्फेक्शन करेगा और किसको डैमेज करने लग जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करने लग जाएगा। तो आपने ब्लैक डेथ या प्लेग के अंदर क्या बात की, किसके द्वारा होता है, ये होता है यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा। और ये ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, एक आर्थ्रोपोडा वेक्टर होता है जिसको जिनोप्सिला रेट फ्लिया अपन ने बोला। और ये किसके द्वारा कैसे ट्रांसमिशन होता है, बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस, ये बैक्टीरिया जिसके द्वारा ब्लैक डेथ होती है। अब ये क्या करेगा, यर्सीनिया पेस्टिस रेट फ्लिया के ऊपर बैठ के जाएगा, क्योंकि ये रेट फ्लिया इसका क्या है, वेक्टर है। तो जो यर्सीनिया पेस्टिस रेट फ्लिया के ऊपर बैठ के किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ह्यूमंस के अंदर। और ह्यूमंस में क्या करेगा, यर्सीनिया पेस्टिस जैसे ही किसके अंदर एंटर करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर क्या करने लग जाएगा, इन्फेक्शन करने लग जाएगा। इन्फेक्शन करने के बाद किसको डैमेज कर देगा, डैमेज करने लग जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम को। ये अपन ने बात कर ली प्लेग या ब्लैक डेथ के बारे में। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, डिप्थीरिया के बारे में। तो आपको डिप्थीरिया का पूरा प्रोसेस याद नहीं करना, बस ये याद रखना है कि डिप्थीरिया किसकी वजह से होती है। तो किसकी वजह से होती है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की मदद से कौन होती है, डिप्थीरिया होती है। तो आपको ये याद रखना है सिर्फ। तो अपन ने कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले अपन ने बैक्टीरियल डिजीज की बात करी टाइफाइड के बारे में, जो साल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होती है। फिर अपन ने बात करी निमोनिया के बारे में, जो किसके द्वारा कोज होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया होता है। फिर अपन ने बात करी प्लेग के बारे में, जिसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, जो किसके द्वारा कोज होती है, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा कोज होती है। उसके बाद अपन ने लास्ट पढ़ी फोर्थ बैक्टीरियल डिजीज, जिसको बोला अपन ने डिप्थीरिया, जिसको किसके द्वारा होती है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया के द्वारा होती है। आपको ये बैक्टीरियल डिजीज तो सब याद रखने की कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज होती है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, वही एनसीईआरटी के अंदर भी है, और जहां से आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने यहीं पे लिखवा रखा है। तो आपकी बैक्टीरियल जो अपन ने 4 पढ़ी वो यहाँ कंप्लीट होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे वायरल डिजीज के बारे में कि वायरल डिजीज क्या होती है। तो सबसे पहले अपन वायरल डिजीज बात करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में, जिसको जुकाम भी बोलते हैं, जो अक्सर सभी इंडियंस के अंदर देखा गया है, जो नॉर्मली जल्दी हो जाती है। तो कॉमन कोल्ड को क्या बोलते हैं, राइनाइटिस।
कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम क्या है जिसको अपन राइनाइटिस बोलते हैं। ये किसके द्वारा कॉज होती है? ये कॉज होती है राइनो वायरस के द्वारा। इसमें क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। अपर जो अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक रहती है ऊपर की, उसके अंदर क्या होने लग जाता है, इन्फेक्शन होने लग जाता है। और आपको मेनली इसमें ये याद रखना है कि लंग्स आर अनअफेक्टेड बाय दिस वायरस। जब अपनी कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस होती है जो किसके द्वारा होती है, राइनो वायरस के द्वारा, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन आपको इसमें याद रखना है कि जो लंग्स रहता है वो अपना अफेक्ट नहीं होता, अनअफेक्टेड रहता है। कौन? लंग्स। और इसके सिम्टम्स क्या क्या है? इसमें रनिंग नोज होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम नेजल ट्रैक, वाटर फ्रॉम आइज, नेजल कंजेशन, लेरेंजाइटिस, मतलब आपने जो लेरिंग्स रहते हैं उनके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है जिसको लेरेंजाइटिस बोलते हैं। हॉर्नेस ऑफ वॉइस, वॉइस में हॉर्नेस आने लग जाती है। स्नीजिंग, कफिंग, फीवर, और यूजुअली ये 3 से 7 दिन तक रहता है। कौन? कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस किसके द्वारा होता है? राइनो वायरस के द्वारा, जो क्या करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या कर देता है, इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि इससे जो लंग्स रहता है वो इफेक्ट नहीं रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। कौन? लंग्स। और इसमें क्या होता है, रनिंग नोज, वाटर फ्रॉम आइज, नेजल कंजेशन, लेरेंजाइटिस, हॉर्नेस ऑफ वॉइस, स्नीजिंग, कफिंग, फीवर, और ये 3 से 7 दिन तक रहता है। तो आपको ये सिम्टम्स याद रखने हैं, ये किसके द्वारा होता है वो याद रखना है। तो आपको ये वायरल डिजीज में ये याद रखने हैं। अब अपन आगे बात करेंगे वायरल डिजीज के अंदर ही कि वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं वो किसके द्वारा ट्रीट नहीं किए जाते, एंटीबायोटिक्स के द्वारा। यदि आपको कोई एंटीबायोटिक्स दे रहा है तो वो एक झोलाछाप डॉक्टर हो सकता है। मेनली आपको ये याद रखना है कि जो वायरल इन्फेक्शन है जैसे कॉमन कोल्ड हो गए, किसके द्वारा ट्रीट नहीं किया जा सकता, एंटीबायोटिक के द्वारा आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। और वायरस एक क्या है, एक पॉइजन है जिसको अपन ने क्या बोला, कंटेजम वाइवम ई फ्लूडम। ये क्या बोला अपन ने, वायरस को एक लाइन दी थी, कंटेजम वाइवम ई फ्लूडम। ये एक पॉइजन है, इसके अंदर कोई भी सेल्स नहीं होती वायरस के अंदर। ऑल वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय कंटेजम वाइवम थ्रू फ्लूइड मीडियम। सभी वायरस किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं, एक फ्लूइड मीडियम के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। आपको कॉमन कोल्ड, सबसे पहले अपन ने क्या बात करी कॉमन कोल्ड के अंदर, कॉमन कोल्ड को अपन ने बोला राइनाइटिस, जो किसके द्वारा होती है, राइनो वायरस के द्वारा, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, लेकिन इसमें लंग्स अफेक्ट नहीं होता है। इसमें रनिंग नोज, वाटर फ्रॉम आइज, नेजल कंजेशन, लेरेंजाइटिस, हॉर्नेस ऑफ वॉइस, स्नीजिंग, कफिंग, फीवर, और ये 3 से 7 दिन तक रहती है। कौन? कॉमन कोल्ड। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो वायरल इन्फेक्शन वो किसी भी एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किया जाता। वो वायरस को अपन ने क्या बोला, पॉइजन, जिसके अपन ने एक लाइन दी, कंटेजम वाइवम ई फ्लूडम। जो ऑल वायरस है जो ट्रांसमिट किसके द्वारा होते हैं, कॉन्टेक्ट थ्रू फ्लूइड मीडियम के द्वारा। फिर अपन ने बात करी डेंगू के बारे में। डेंगू क्या होती है, कॉमन फीवर होती है जिसको अपन ने बोला ब्रेकबोन फीवर। ये किसके द्वारा कोज होती है, फ्लेविरिबो वायरस के द्वारा होती है, अर्बो वायरस, आर्थ्रोपोडा बोर्न वायरस। और ये किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है, बाय फीमेल एडिस एगाई पीती के मॉस्किटो के द्वारा। फीड्स अपॉन ह्यूमन ब्लड प्रोटीन्स, ये किसके ऊपर फीड करते हैं, ह्यूमन ब्लड प्रोटीन के ऊपर। तो सेकंड बैक्टीरियल डिजीज अपन ने क्या पढ़ी, डेंगू, जो किसके द्वारा, जो क्या होती है, कॉमन फ्रीक होती है, कॉमन फीवर होती है जिसे ब्रेक बोन फीवर अपन ने बोला। ये किसके द्वारा कोज होती है, फ्लेविरिबो वायरस के द्वारा कोज होती है, जिसको अर्बो वायरस या आर्थ्रोपोडा बोर्न वायरस भी बोलते हैं। ये किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है, फीमेल एडिस एगाई पिथेकस मॉस्किटो के द्वारा ये ट्रांसफर होती है। जो कहाँ पर फीड करते हैं, ब्लड प्रोटीन के, जो ह्यूमंस के ब्लड के अंदर जो प्रोटीन रहता है उसके ऊपर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो डेंगू क्या होती है, कॉमन फीवर होती है, किसके द्वारा कोज होती है, फ्लेवोरिबो वायरस के द्वारा। और ये आर्थ्रोपोडा बोर्न वायरस भी बोल सकते हो आप उसको। और ये ट्रांसफर होती है किसके द्वारा, फीमेल एडिस एगाई पिथी मॉस्किटो के द्वारा, जो किसके ऊपर फीड करते हैं, जो ब्लड प्रोटीन को क्या करते हैं, फीड करते हैं। इसका सिम्टम्स क्या होते हैं डेंगू के, इसमें क्या होता है, इसमें हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, और मेनली कहाँ से होता है, फ्रंटल पार्ट के अंदर। जब आपको डेंगू होगा तो हेडेक होगा, जो कहाँ से होगा, फ्रंटल पार्ट के अंदर। और पेन बिहाइंड आईज होगा, मसल्स एंड जॉइंट पेन होगा, फीलिंग होगी आपको वोमिट आने की, वोमिटिंग होगी, स्मेल, इमेसिस और नोसिया, चक्कर वगैरह आएंगे, स्किन में रेसेज होने लग जाएंगे, और मेनली आपकी क्या होने लग जाएगी, प्लेटलेट्स डाउन होने लग जाएंगी, किसके अंदर, डेंगू के अंदर। और आपको फीवर होने लग जाएगी, और हीमोरोजिक फीवर होगी जिसमें ब्लीडिंग होगी, कहाँ से, नोज से, माउथ से, और माउथ एंड गम्स।
ये आपको होने लग जाएगा हीमोरेजिक फीवर के अंदर, जहाँ पे ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ एंड गम्स। तो आपको क्या सिम्टम्स याद रखना है? सबसे पहले डेंगू का याद रखना है कि कॉमन फीवर है जिसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ये किसके द्वारा कोज होती है? फ्लेबीरिबो वायरस के द्वारा कोज होती है। और ये ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होते हैं? फीमेल एडिस इगाइपति मॉस्किटो के द्वारा। और इसके सिम्टम्स क्या है? हेडेक जहाँ कहाँ होता है? फ्रंटल पार्ट के अंदर। पेन बिहाइंड आइज, मसल्स एंड जॉइंट पेन, फीलिंग होगी वॉमिट करने की, नोसिया चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग होगी, स्किन रेसेज होंगे, प्लेटलेट्स डाउन हो जाएंगे, फीवर होगी, हीमोरेजिक फीवर होगी जहाँ ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ एंड गम्स। तो आपको डेंगू के अंदर याद रखना है। और डायग्नोसिस क्या है इसका? टोरिनिक्यूट टेस्ट होता है इसका, टोरिनिक्यूट टेस्ट होता है इसका। डायग्नोस किसका है? ये किसका है? डेंगू का। जो कौन सा टेस्ट होता है? टोरिनिक्यूट टेस्ट होता है। तो आपको याद रखना है डेंगू के बारे में। तो अपन ने दो वायरल डिजीज के बारे में बात करा। सबसे पहले अपन बात करी कॉमन कोल्ड राइनाइटिस, जो किसके द्वारा होती है? राइनो वायरस के द्वारा, जहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके अपन ने ये बात करी। फिर अपन एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ा कि एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किए जाते कौन? वायरल इन्फेक्शन। फिर डेंगू में अपन ने पढ़ा कि जो कॉमन फीवर होती है जिसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, जो किसके द्वारा होती है? फ्लेविरिबो वायरस के द्वारा। और ये किसके द्वारा ट्रांसफर होती है? फीमेल एडिस इगाइपति मॉस्किटो के द्वारा डेंगू क्या होती है? ट्रांसफर होती है। इसके सिम्टम्स अपन ने क्या देखे? हेडेक, पेन बिहाइंड आइज, मसल्स एंड जॉइंट पेन, फीलिंग टू वॉमिट, वॉमिटिंग, स्किन रेसेंट, प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगी, फीवर, हीमोरेजिक फीवर हो जाएगी, ब्लीडिंग आने लग जाएगी नोज, माउथ एंड गम्स से। इसका डायग्नोस क्या पड़ा? टोरिनिक्यूट टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है किसका? डेंगू का। उसके बाद अपन बात करेंगे थर्ड वायरल डिजीज के बारे में, जिसको अपन ने बोला चिकनगुनिया के बारे में। ये फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड कहाँ देखी गई थी? फर्स्ट टाइम ये तेंजानिया के अंदर देखी गई थी। कौन? चिकनगुनिया, जो वाइड स्प्रेड इन मेनी अफ्रीकन कंट्री में ये फैली हुई थी। कहाँ पे? अफ्रीकन कंट्री में। कौन फैली गई थी? चिकनगुनिया। और फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड कहाँ थी? तेंजानिया के अंदर। तो आपको याद रखना है कि चिकनगुनिया फर्स्ट टाइम कहाँ रिपोर्ट की गई थी? तेंजानिया के अंदर। और ये वाइड स्प्रेड थी मेनी अफ्रीकन कंट्री के अंदर। और ये किसके द्वारा कोज होती है? चिकनगुनिया वायरस या अल्फा वायरस के द्वारा, जो एक आर्थ्रोपोड बोर्न या अर्बो वायरस है। तो किसके द्वारा कोज होती है? चिकनगुनिया वायरस या अल्फा वायरस के द्वारा चिकनगुनिया कोज होती है। ये फर्स्ट टाइम कहाँ देखी गई थी? तेंजानिया के अंदर। और ये वाइड स्प्रेड इन मेनी अफ्रीकन कंट्री, मतलब बहुत सारी अफ्रीकन की जो कंट्रियां हैं उसके अंदर ये फैली हुई थी। कौन? चिकनगुनिया। और ये फर्स्ट टाइम तेंजानिया के अंदर रिपोर्ट की गई थी। ये किसके द्वारा कोज करती है? चिकनगुनिया वायरस या अल्फा वायरस के द्वारा ये कोज करती है। और ये ट्रांसफर किसके द्वारा होते हैं? फीमेल एडिस इगाइपति, जो एक्चुअली में इसके द्वारा ही ट्रांसफर होती है। जिसमें क्या क्या होते हैं? बॉडी में पूरी में दर्द होंगे, जॉइंट पेन, इंटेंस पेन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होंगे आपकी बॉडी के अंदर। और चिकनगुनिया धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? डेवलप होने लग जाता है। और इसके अंदर हाई फीवर होती है। तो चिकनगुनिया क्या होता है? जो फर्स्ट टाइम कहाँ देखा गया है? तेंजानिया के अंदर, जो बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री के अंदर क्या है? फैला हुआ है। कोज किसके द्वारा कोज होता है? चिकनगुनिया वायरस या अल्फा वायरस के द्वारा एक कोज होता है। ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? फीमेल एडिस इगाइपति वेक्टर के द्वारा। इसमें क्या होता है? बॉडी एक जॉइंट पेन होते हैं, जो इंटेंस पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है अपनी बॉडी के अंदर। और चिकनगुनिया क्या करता है? धीरे धीरे डेवलप होता रहता है और इसमें हाई फीवर होती रहती है। ये हो गई अपनी थर्ड वायरल डिजीज। अब अपन फोर्थ वायरल डिजीज के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है रेबीज, जो किसके द्वारा कोज होती है? ये कोज होती है रेब्डो वायरस के द्वारा। कौन सा वायरस यहाँ पे यूज होता है? रेब्डो वायरस के द्वारा होता है। और ये किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? ट्रांसमिटेड ड्यू टू बाइट ऑफ रेबिट मेड डॉग्स। मेड यानी पागल जो कुत्ते होते हैं उसके द्वारा ये क्या होती है? ट्रांसफर होती है। और इसमें 100% चांसेज है रेबीज के अंदर, जहाँ क्या हो जाती है? 100% डेथ हो जाती है, फटाल हो जाती है। तो रेबीज किसके द्वारा कोज होती है? रेब्डो वायरस के द्वारा रेबीज कोज होती है। और ये ट्रांसमिटेड ड्यू टू बाइट ऑफ रेबिड या मेड डॉग्स के द्वारा, इसमें 100% डेथ हो जाती है। तो ये फोर्थ हो गई अपनी वायरल डिजीज। तो अपन ने कौन कौन सी वायरल डिजीज पढ़ी? सबसे पहले अपन ने बड़ा कॉमन कोल्ड के बारे में, जो जिसको अपन ने बोलते हैं राइनाइटिस, जो किसके द्वारा कोज होती है? राइनो वायरस के द्वारा, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। मेनली आपको कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस के अंदर ये याद रखना है कि इसके अंदर जो लंग्स रहते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं।
इसमें रनिंग नोज होता है, वाटर फ्रॉम आइज, लेरांजाइटिस, हॉर्नेस ऑफ वॉइस, स्नीजिंग, कफिंग, फीवर, और ये 3 से 7 दिन तक रहती है। इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना वायरल इन्फेक्शन के अंदर कि ये किसी भी एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किए जाते हैं। वायरस एक पॉइजन है जिसको अपन ने बोला कंटेजम वाइबम ई फ्लूडम। जो भी वायरस होते हैं इस दुनिया के अंदर वो किसके द्वारा कॉन्टेक्ट के ट्रांसफर होते हैं, फ्लूइड मीडियम के द्वारा। उसके बाद सेकंड अपन ने बात करी डेंगू के बारे में, जिसको अपन कॉमन फीवर या ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, जो किसके द्वारा कोज होती है, फ्लेविरिबो वायरस के द्वारा। और ये किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है, फीमेल एडिस एगाइपटी मॉस्किटो के द्वारा, जो क्या करता है ब्लड के अंदर जो प्रोटीन रहता है उसको फीड करता है। सिम्टम्स क्या है डेंगू के, हेडक, पेन बिहाइंड आइज, मसल्स एंड जॉइंट पेन। और जो मेनली आपको याद रखना है जो हेडक होता है डेंगू के अंदर वो फ्रंटल पार्ट के अंदर होता है। मसल्स एंड जॉइंट पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, स्किन के अंदर रेसेज होने लग जाते हैं। और डेंगू के अंदर आपको याद रखना है कि जो अपनी प्लेटलेट्स जो काउंट है वो डाउन हो जाता है, फीवर होने लग जाती है, और ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ एंड गम्स होता है। डायग्नोस क्या है, टोरिनिकेट टेस्ट इसमें किया जाता है किसके अंदर, डेंगू के अंदर। उसके बाद अपन ने बात करी चिकनगुनिया के बारे में, जो फर्स्ट टाइम कहाँ रिपोर्ट किया गया था, तंजानिया के अंदर, जो वाइड स्प्रेड थी कहाँ पे, मेनी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, जो किसको कोज करते हैं, चिकनगुनिया वायरस या अल्फा वायरस के द्वारा कोज होता है। और ये ट्रांसमिटेड होता है किसके द्वारा, फीमेल एडिस एगाइपटी वेक्टर के द्वारा, जिसमें क्या होता है बॉडी एक, जॉइंट पेन, इंटेंस पेन होता है। मतलब आपको चिकनगुनिया के अंदर याद रखना है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है पूरी बॉडी के अंदर और जॉइंट के अंदर। फिर चिकनगुनिया धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, डबल अप होने लग जाता है और इसमें हाई फीवर होती है। उसके बाद अपन ने बात की रेबीज के बारे में, जो किसके द्वारा कोज होता है, रेब्डो वायरस के द्वारा, ट्रांसमिटेड ड्यू टू बाइट ऑफ रेबिड या मेड डॉग्स, जो भी मेड पागल कुत्ते होते हैं जिसके द्वारा रेबीज होता है। और इसमें कौन सा वायरस जाता है, रेब्डो वायरस जाता है, जिसमें 100% डेथ हो जाती है। तो आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें अपन ने बात करी पहले तो इंट्रोडक्शन के बारे में कि डिजीज का मतलब क्या होता है, फिर एक्चुअली हेल्थ, जो हेल्थी पर्सन अपन जिसको बोलते हैं वो कौन होता है, जो मेंटली, फिजिकली और सोशली एस्पेक्ट में क्या होता है, फिट होता है, उसको अपन ने हेल्थी पर्सन बोला। उसके बारे में अपन टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करी, कुछ जेनेटल होती है, कुछ एक्वायर करते हैं जो अपन बाद में एक्वायर करते हैं, जिसमें इन्फेक्शियस होती है और नॉन इन्फेक्शियस होती है। फिर उसके बाद अपन ने बात करी बहुत सारी कॉमन जो डिजीज है जो इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर होती है उनके बारे में। फिर उनमें भी अपन ने मेनली बात करी किसके बारे में, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। फिर अपन ने बात करी वायरल डिजीज के बारे में। तो आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में अपन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन करें और इस पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।